सही कहा। असल में ये जो आदिवासी के ऊपर चाहे पेशाब करने का मामला हो या उससे और जितने भी अत्याचार की उनके उत्पीड़न घटना हो, या दलितों के साथ जब आए दिन होता है कि उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है शादी में, या मूंछ रखने पे उनको गोली मार दी गई, या बॉम्बे में एक जगह नासिक में एक घटना हुई थी अभी कुछ साल पहले, जहां पर खाली भीम टोन एक ने मोबाइल में डाल रखी थी, तो उसी पर ही उसकी हत्या कर दी गई। तो ये मामला असल में मानसिकता का है। वो मानसिकता जिसको कि जो ऊंच नीच के आधार पर जो हमारे ऊपर लादी गई है, तो उस जब तक उस मानसिकता से हम बाहर नहीं निकलेंगे, और खासतौर पर जो हमारा समाज का जिसको कि जो हिंदू समाज कहा जाता है, जो हिंदू समाज का जो सबसे अधिक प्रभावशाली वर्ग जो है, जो ऊपर से आता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो या बनिया हो, ये जिसको कि सवर्ण समाज कहते हैं, ये जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलता है, तब तक इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। अब समस्या ये है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको इन वर्गों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, जो कि इस देश को हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, वो पुरानी जो उनके पुराण है, नारद स्मृति है, मनुस्मृति, उन पर ही आधारित है। वो समाज में कोई समानता लाकर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं। और वैसे भी जिस दिन वो समानता लाएंगे, तो आपस का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, और वो जातियों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। और जातियां जब तक हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता रहेगा, क्योंकि जब तक जातियां हैं, उनके अंदर जो धर्म ने श्रेष्ठता की भावना रखी है, ब्राह्मण के अंदर सबसे ऊपर की भावना रखी कि वो सर्वश्रेष्ठ है, ठाकुर के अंदर ये भावना रखी कि वो ब्राह्मण से तो नीचे है लेकिन बाकी लोगों से ऊपर है, इस तरह की जब तक ये भावनाएं रहेंगी रहेंगी तब तक वो हिंदू राष्ट्र का सपना जो है, वो किसी के लिए लाभदायक नहीं है। और इसका जो है कि हम लोग आपस में बटे हुए हैं, तो ठीक है, शादी ब्याह तो नहीं हो पाता है, हिंदू उसमें ओबीसी में भी नहीं होता है, दलितों में भी नहीं होता है, आदिवासी और दलित में या आदिवासी और ओबीसी में तो बहुत दूर की बात है। ओबीसी जातियां आपस में शादी नहीं कर पाती हैं, दलित जातियां ऐसी जातियां आपस में शादी नहीं कर पाती हैं, लेकिन शादी का मामला तो जैसे जैसे वैचारिक परिवर्तन होगा, जैसे बाबा साहब ने कहा भी था कि जब धर्म शास्त्रों का नौजवानों के ऊपर, नई पीढ़ी के ऊपर उनका जो प्रभाव खत्म कर दो, उस धर्म शास्त्रों के चंगुल से उन्हें मुक्त कर दो, तब वो अपने आप शादी करेंगे। और तब शादी जब करेंगे तो उनके अंदर बीच की जो जाति भावना खत्म हो जाएगी, खाली पसंद नापसंद के आधार पर शादी होगी। लेकिन चूंकि धर्म का प्रभाव तो लगातार हम पर बढ़ता जा रहा है, और यही एक कारण है कि तमाम लोग जब इस पेशाब वाली घटना का विरोध भी किए, तो वहीं पे प्रवेश शुक्ला के समर्थन में भी कुछ लोग आ गए। उनको लगता है कि पेशाब करती एक आदिवासी ऊपर तो ऐसी कौन सी आफत आ गई, आखिर वो तो आदिवासी है, हमसे नीचा है, हमसे बहुत नीचा है। तो वोट लेने के लिए ये मानसिकता खाली जो इस तरीके के लोग हैं उन्हीं में नहीं है, ये मानसिकता नेताओं में भी है। शिवराज सिंह चौहान हो या उनके दल के जितने भी लोग हैं, उनके अंदर भी यही मानसिकता है कि आदिवासी समाज हमारे लिए, हमारे सामने बहुत ही तुच्छ टाइप के प्राणी हैं। हमारे पूर्वजों ने इनको हमेशा दबा के रखा, और हमारा भी ये फर्ज है, हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर भी फर्ज है कि हम चाहे आदिवासी हो चाहे दलित हो, उनको दबा के रखें। लेकिन चूंकि भारतीय संविधान, बाबा साहब का संविधान सबको वोट का अधिकार देता है और उनके सबके वोटों को समान अधिकार देता है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो चाहे एससी समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो, उनको जब उनके ऊपर कोई इस तरह घटना घटती है, उन्हीं के किसी आदमी द्वारा कर दी जाती है, तब वो जरूरत पड़ने पर उनके पैर धोकर भी अपने माथे पे लगाते हैं। कल को हो सकता है पैर धोकर पीना भी पड़े, तब भी कर सकते हैं, कि वोट के लिए तो ये कहीं भी जा सकते हैं। मेन चीज है मानसिकता, वो मानसिकता कभी नहीं बदल सकते, और उसके लिए जो जागरूक वर्ग है, उसको जो ओबीसी, एससी या आदिवासी समाज का, उनको ही इस संदर्भ में आगे आना होगा। वरना हम नेताओं के पीछे चलते रहेंगे तो हमारी एक नेता और आदिवासी समाज सोचेगा कि उनको जो है राष्ट्रपति बना दिया, या कोई सोचेगा मुख्यमंत्री बना दिया, दलित सोचेगा कि हमारे इतने मंत्री हैं, तो वो उनके पीछे चलते रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस संविधान का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और संविधान जिस दिन खत्म हो गया, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश का जो ओबीसी है, एससी है और आदिवासी समाज है, उसका भविष्य कितना खतरनाक होगा।
ये हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर कल्पना जिस दिन हम कर लेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश में क्रांति हो जाएगी।